नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अक्सर लोगों के मन में एक ख्याल ये आता है मृत्यु को लेकर के कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घटित हो जाएगी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घटित हो जाए जिससे वो अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाए। और सच बताऊं तो मैंने पिछले कई वर्षों में देखा है, जो अपने सेशंस के दौरान और जो भी मेरे सामने घटनाएं घटित हुई, मेरे नॉलेज में आए कि कई लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। और ये हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं इसको क्रिएट करता रहता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटनाएँ घटित हो रही हैं, उसके लिए आप ही पूर्णतः ज़िम्मेदार हैं। आप बोलते हो जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसे क्रिएट किसने किया, कि कब कितनी आपकी आयु होगी, ये आपने निर्धारित किया है। आप ही अपने भाग्य के स्वयं के विधाता हैं। तो जाने अनजाने आप में से बहुत सारे लोग, जितने लोग अभी कोरोना के समय भी मैंने देखा, इस बार बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और अच्छे लोग थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अनजाने में अपनी मृत्यु को क्रिएट कर रखा था कि इस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त हो। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है अभी चूँकि आपको ज्ञान नहीं है तो आप सोच रहे हो ये कैसे, क्यों कोई अपनी मृत्यु को आकर्षित करेगा, क्यों कोई ये चाहेगा कि मैं मर जाऊँ। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। वास्तविकता ये है कि आप हर एक पल, हर एक क्षण अपने लिए कुछ न कुछ क्रिएट कर रहे हो। और हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी मृत्यु को भी क्रिएट कर रखा है। फिर वो मृत्यु चाहे बीमारी से हो, चाहे कोई दुर्घटना से हो, चाहे ऐसे ही। आप इसको ऐसे समझो, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला, कि जो आपका दिमाग जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो आपको प्रेरित करता है उसे करने के लिए। आपको अगर पानी पीने का मन है तो दिमाग आपके हाथों को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो देखो गिलास में पानी डालो और चुपचाप पी जाओ। वो आपकी प्यास बुझाएगा। आपके एक एक सेल्स को कैसे स्टमक से उस पानी को एब्जॉर्ब होना है, पूरे शरीर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, आपका दिमाग उन सब को इंस्ट्रक्ट करेगा। इसको थोड़ा और हम ऊपर अगर उठें तो आपका मन इन सारे क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी प्रोग्रामिंग्स हैं। तो यानी जो आपके जीवन में घटित होने वाली घटना है, जैसे आपका दिमाग आपके शरीर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वैसे ही आपके मन में उठने वाले हर एक विचार आपके जीवन की घटनाओं को आकर्षित करते हैं, या कोई भी घटना को आपसे दूर करते हैं, या तो जोड़ सकते हैं या रिलीज करा सकते हैं। आप जाने अनजाने कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मन में एक भाव आ रहा है, काश मैं ये ना देखता, काश मैं इसका भागी नहीं होता, ये क्यों मुझे इतना संघर्ष मिला, या ये जीवन बहुत कठिन है। कहीं न कहीं ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं न कहीं ये एक मैसेज है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। आपकी जो प्रारब्ध है उसमें ये जो प्रोग्रामिंग हो रही है कि आप इस जीवन को जीना नहीं चाहते। आप में से कुछ लोग कहेंगे मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ अपने जीवन से, लेकिन क्या क्या पिछला भी ऐसा ही था? क्या अभी जो आप इस स्टेज पे हो, आपकी जो मन स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, जो चीज़ें हैं, क्या बचपन से लेकर अभी तक, या जब आप माँ के गर्भ में थे, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं फीड हुआ, चाहे माँ के द्वारा चाहे अपने द्वारा, जिससे आपके मन में ये भाव आया हो कि यार ये जीवन अच्छा नहीं है? क्या पिछले जन्मों में ऐसा कोई संकल्प तो नहीं था कि आपको ऐसी आकस्मिक मृत्यु किसी गिल्ट की वजह से आपने अपने लिए क्रिएट कर रखी है? ऐसे सैकड़ों हजारों घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपने जाने अनजाने अपनी अकाल मृत्यु को क्रिएट कर लिया हो। मैं ध्यान में बैठा था और जब इस कोरोना के पीरियड के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत अच्छे थे और वो भी चले गए, जो एक दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे थे वो भी चले गए। मेरे को भी ये सोचने पे विवश होना पड़ा कि क्यों ऐसा है। और फिर जब मैं ध्यान में उनके आगे गया तो कई सारी चीज़ें जो मेरे को खुली परत दर परत,
कई सारे लोग जो वेंटिलेटर पे थे, जब मैंने उनकी कॉन्सियसनेस को उनके फैमिली के साथ मर्ज करा के देखा, तो फिज़िकली तो लोगों ने बोला था कि वो लोग बहुत जिंदा दिल हैं, बहुत अच्छे हैं और एकदम जीवन को बिंदास एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी वो वेंटिलेटर पे। लेकिन जब उनकी फैमिली के लोगों ने, जब मैंने उनका थर्ड आई ओपन किया कि वो जो गया है वेंटिलेटर पे क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसे वो उसने अपने जीवन को जिया है, क्या क्या संकल्प किए, तो उन्होंने देखा कि उसने खुद अपने लिए बहुत सारे समय ये संकल्प लिया था कि काश मैं ये ना देखता, काश मैं ये इस भार से बच जाता, इस जिम्मेदारियों से बच जाता, भले उसके लिए मुझे शरीर को छोड़ना क्यों ना पड़े। ये शरीर छोड़ना एक शब्द नहीं है कि आप वो बोलोगे तो ही आपके लिए अकाल मृत्यु क्रिएट करोगे। ये किसी भी चीज़ को आप अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आप समझो बचने का, और बचने का क्या, जैसे आप किसी के सामने ना जाना चाहो कि वो बहुत हड़काएगा, डांटेगा, मारेगा, कुछ भी करेगा, एक जो बच्चा होता है उसको ऐसे समझो, तो वो बच के निकलना चाहता है कि मेरे ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, यानी वो बच्चा बचना चाहता है। तो कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं कि यार हम इस चीज़ से बच जाएं, ये जिम्मेदारी ना निर्वाह करनी पड़े, इस आदमी का फेस ना करना पड़े, ये चीज़ ना करनी पड़े, कहीं मेरे को ये एक कार्य ना करना पड़ जाए, कहीं मेरे ऊपर बहुत प्रेशर ना आ जाए, कैसे मैं अपना जीवन सर्वाइव करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने आप अपने लिए नेगेटिव क्रिएट करते हो, और ऐसे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वो घटनाएं, वो इमोशंस आपके कई जन्मों के न जाने कितने सारे इकट्ठा होंगे। तो फिर मेरे को ध्यान में यही एक भाव आया कि क्यों ना आप सब के उन सभी नकारात्मक क्रिएशंस को, उन इमोशंस को, हो सकता है कुछ अभिशाप हो आपके ऊपर, हो सकता है कुछ ऐसी नकारात्मक संकल्प आपने किसी गिल्ट में ले लिया हो जिसकी वजह से आपने अपने लिए वैसी मृत्यु क्रिएट करी, तो क्यों ना उसको हील करने में आपकी सहायता की जाए। तो आप भी अगर अपने जीवन के उस अकाल मृत्यु को देखो, मरना तो सबको है। मैं कहूँ कि अगर 100 साल का जीवन है और आपने गलती से उसको एक अकाल मृत्यु अपने लिए क्रिएट कर रखी है 50 साल पे ही, 20 साल पे ही, 25 साल पे ही, 70 साल पे ही, तो जब 100 साल का जीवन है तो क्यों एक वर्ष भी कम क्यों। तो आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही दिव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण महायज्ञ में, जिसमें भगवान सदाशिव, माँ भगवती, माँ आद्याशक्ति की कृपा से मैं आप सबको वो राह दिखाऊंगा कैसे आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। आपके साथ आपको साधना की गहराइयों में ले जा कर के उन सारे चीज़ों को, उन सारे क्रिएशंस को कैसे हील करना है, पूरा निकालना है, इन सब में मैं आपकी सहायता करूंगा। और आप खुद अनुभव करोगे कि वास्तव में अब आपने जीना शुरू किया। क्योंकि ये जो अकाल मृत्यु जो एक क्रिएशन है, हो सकता है आपके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए, आप उस सारे बर्डन्स को, उन सारे नेगेटिव क्रिएशंस को जब अगर हील कर लोगे तो वास्तविक रूप से आप जीना शुरू कर सकते हो। वास्तविक रूप से आपके अंदर इस संसार को और उस आध्यात्मिकता को अनुभव करने की एक दिशा आपको दिखेगी, एक पराकाष्ठा आपको दिखेगी, और वो आप सही मायने में मानव, एक इंसान जो ईश्वर ने सिर्फ हमें वो अधिकार दिया है, बाकी योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं, कि हम अपने चेतना का विकास कर सकें, हम अपने चेतना को ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत बहुत सुनहरा अवसर है जब आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, उस मृत्यु को जो तुमने जाने अनजाने अकाल क्रिएट कर ली है, वो उससे भी बाहर आ सकते हो। तो फिर कहता हूँ, ये एक ऐसी क्लास है जो आप सबको, अपने पूरे परिवार को, अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर कराना चाहिए जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, और जो एक बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, जो एक युग परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाओ, क्योंकि वो
जानते ही नहीं कि कहाँ कहाँ उन्होंने क्या नेगेटिव क्रिएट कर रखा है। ये पूरी 1 महीने की कम से कम क्लास होगी। इस 1 महीने के दौरान रोज़ 1 घंटा सेशन होगा, जिसमें मैं रोज़ ध्यान की गहराइयों में ले जा कर के तुम्हारे उन सारे नकारात्मक क्रिएशंस को हील कराने में तुम्हारी सहायता करूँगा, उसको रिलीज़ कराने में तुम्हारी सहायता करूँगा, और एक लॉन्गेविटी, एक स्वास्थ्य, एक पूरी हेल्थ को कैसे तुम प्राप्त हो सकते हो, उस दिशा में तुम्हें आगे लेकर के जाऊँगा, और तुम वाकई अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके जवाब को देने में। लेकिन फिर कहता हूँ, उस कर्म के वशीभूत नहीं होना, क्योंकि जो तुम्हारी मृत्यु तुमने अगर अनजाने में क्रिएट कर रखी है, वो भी तुम्हें रोकेगी इस क्लास को करने के लिए। मैं तुम्हें ये आगाह करके इस कर्म से खाली हो रहा हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम इसे पकड़ते हो या नहीं पकड़ते। तो आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद। नमः शिवाय।